तो छप्पे 98, उसमें पर अर्थ परायण भक्ति ये काम धेनु कल जुग के, है ना, बस ये पूरा हो गया है। इसमें एक खेमदास जी का चरित्र हम ले लेते हैं। भक्त खेमदास जी, बड़ा एक अच्छी बात है, इसलिए मेरा मन कर गया कि खेमदास जी संत सेवा में बड़े प्रवीण थे। और लेकिन इनका एक पड़ोसी था ब्राह्मण, वो इनसे जलता था। तो एक बार ये बनिए की दुकान से सीधा सामान लेके आ रहे थे, तो वो जो पड़ोसी था वो मिल गया इनको रास्ते में। और वो इनसे थोड़ा सा व्यंग्यबाजी करने लग गया कि अरे माला पहन ली, तिलक लगा लिया, बाबा जी बन गए, कुछ करना न धरना, और बस बिना परिश्रम के ही चकाचक माल उड़ते हैं तुम्हारे, है ना, संत का ढोंग कर रखा आपने, काहे के संत हो तुम। उसके पास एक बैल था, उसके पास दो बैल थे, खेती के लिए दो चाहिए ना, तो एक मर गया था, तो वो बोला ये जो मेरा बैल है ना, सच्चा साधु तो ये मेरा बैल है। देखो आप क्या बात कही उसने। क्या क्यों है भी सच्चा साधु, कि जो मिल जाता है, जो जितना देता है उतना ही खाता है, और विशेष परिश्रम करके खेती कराता है, भजन अलग खींचता है। तो इन्होंने खेमदास जी ने कहा कि वास्तव में आप सही कह रहे हो, ये जो सच्चा साधु तो ये बैल ही है। तो अब आपके दूसरे बैल की जगह यदि मैं जुत जाऊं, तो आप मेरे को सच्चा साधु स्वीकार कर लेंगे। तो वो ऐसा कह के खेमदास जी, है ना, पहुंच गए खेत में, और वो बैल की जगह जुत गए और बैल का काम करने लगे। तो जो दूसरा बैल उसका मरा नहीं था, कहीं चला गया था, तो भगवान की प्रेरणा से वो दोबारा जो है वो बैल आ गया। तो जैसे ही वो बैल आया, तो ब्राह्मण देव उस बैल के पास गए कि चलो मेरा बैल ही आ गया अब तो ठीक है। तो उस बैल ने उनको सींग से मारा, सींग से, ऐसा खुद का ही बैल था, सींग से मार के और फेंक दिया दूर। और जब खेमदास जी उसके पास गए, तो वो जो है एकदम से उनको चाटने लग गया। तो वो समझ गए कि वास्तव में ये संत हैं, और इनसे मेरा जो है मैंने भक्त अपराध कर दिया, उनसे माफी वाफी मांगी, बस इतना सा चरित्र है। अब हम छप्पे 99 लेते हैं, है ना। इसमें भी बहुत सारे भक्त हैं, कुछ भक्तों का चरित्र हम लेंगे। आइए पहले छप्पे गायन कर लेते हैं, भक्तों के नाम लेना भी, है ना, बड़े सौभाग्य की बात है, तो भक्तों के नाम ले लेंगे हम छप्पे के माध्यम से। आइए छप्पे 99। अभिलाष अधिक पूरन करन, ये चिंता मणि चतुरदास। अभिलाष अधिक पूरन करन, ये चिंतामणि चतुरदास। भक्तों को नाभाजी ने चतुरदास कहा, और चिंतामणि भी कहा। चिंतामणि वो है जिसके सामने हम किसी भी चीज की चिंता करें, किसी भी पदार्थ की चिंतन करें, और वो पदार्थ हमको मिल जाए। लेकिन पदार्थ तो मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में हमारा दुख शोक तनाव नहीं मिटता। लेकिन ये जो भक्त हैं, ये भक्त रूपी चिंतामणि किस तरह की है कि ये हमारे चित्त की चिंता को भी मिटा देती है, सारे शोक भय और तनाव को भी मिटा देती है। ऐसा कहते हैं स्वर्ग लोक में भी, जहाँ पे सब तरह के भोग और ऐश्वर्य मिलते हैं, वहां भी देवताओं को भय, मृत्यु का भय, तनाव, चिंता, ये सब रहते हैं। तो चतुरदास नहीं है वो। चतुरदास क्यों कहा भक्तों को? तुलसीदास जी ने एक बात कही बड़ी जोरदार कि चतुर कौन है, आपने सुनी होगी मानस की बात, वही भाव है कि तुलसी सोई नर चतुर है, राम भजन लवलीन, पर धन पर मन हरन को, वैश्या परम प्रवीण। कोई धन संपत्ति मान बढ़ाई ये ले ले चतुराई से, लौकिक चतुराई करके, तो तुलसीदास जी उसको चतुर नहीं मानते। तुलसीदास जी तो कहते हैं परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। है, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुराई, चतुरदास का मतलब, चतुर वही है तुलसीदास जी की निगाह में, नाभाजी की निगाह में, कि मनुष्य जन्म में आके जो विषय भोगों में नहीं फंस के, और जो करने लायक काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसको हम अभी समझें, 10 साल बाद समझें, मौत सामने आए तब समझें, या हम नहीं समझें, हम अपना वजन लोगों पे डाल दें, समाज पे डाल दें, तो परिवार वाले समझा दें हमको। एक समय ऐसा भी आएगा, वो भी समझा देंगे, हम कह देंगे साहब हमारी समझ में तो नहीं आ रही है। तो वक्त आने पर परिवार वाले समझा देंगे हमको, बहुत अच्छे से समझा देंगे।
है ना। समझदार आदमी वो है जो खुद से समझ जाए, है? तो वो चतुरदास है। ऐसा इन्होंने कहा कि यही ये भक्त सबको जो देने वाले हैं, हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं, ये हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, तुलसीदास जी की घटना है, मुझे अचानक याद आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिंतामणि भी है और चतुरदास भी है। तो कोई शव यात्रा निकल रही थी और शव यात्रा के आगे आगे जो उसकी पत्नी थी वो जा रही थी, आपने सुना होगा। तो तुलसीदास जी को देख के उसने प्रणाम कर दिया, रोती हुई जा रही थी ब्राह्मणी, तो उन्होंने कह दिया सौभाग्यवती रहो। तो उसने कहा कि सौभाग्यवती रहो, पीछे तो ये हमारे आ रहे हैं अर्थी पे पति देव। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे हो गया हमारे मुंह से। अब भक्त जिम्मेदारी नहीं लेता है, भक्त मान अपमान नहीं मानता है, भक्त का खुद का कुछ होता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा कि अब ये वाणी के देवता तो भगवान अग्नि वही तो है, तो इन्होंने क्यों कहलवाया मेरे से, तो भगवान ही जाने भाई क्या उनकी इच्छा है, मैंने तो अपने मन से कहा नहीं। तो अर्थी को रख दिया तुलसीदास जी ने, और भगवान राम का लेके चिन्नामत छिड़का, नाम लेके जीवित हो गया, वो उसकी आयु बढ़ाया है। सौभाग्यवती जो आशीर्वाद दिया वाणी फल गई। तो ऐसे भक्त होते हैं। कैसे कैसे भक्त हैं, आइए नाम ले लेते हैं इनके सबके। सोम भीम सोमनाथ बिको विशाखाल मध्याना, मेहदा मुकुंद गए से त्रिविक्रम रघु जग जाना, वाल्मीकि वृद्ध व्यास जगन झांझू बीठल आचारज, हर भूलाला हरिदास बाहुबल राघव आरज, लाखा छीतर उद्धव कपूर घाटम घोरी कियो प्रकाश, अभिलाष अधिक पूरन करन ये चिंता मणि चतुरदास। अब हम इनको प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं, है ना। किस किस को, श्री सोम जी महाराज को, श्री भीम जी महाराज को, श्री ध्यानदास जी को, श्री मुकुंद जी को, श्री वृद्ध व्यास जी महाराज को, श्री जगन जी को, है ना। और झांझू जी का चरित्र जरूर जो है थोड़ा सा बड़ा है, वो हम देख लेते हैं झांझू जी का चरित्र कैसा है। मैं देखता हूँ, थोड़ा सा चरित्र है झांझू जी का, कि ले लेता हूं मैं झांझू जी का चरित्र 2 मिनट का, है ना। कि ये भगवान सीताराम जी के जो है अनन्य उपासक हैं, और इनके पिताजी ने, जयपुर के पास के ही हैं ये, इनके पिताजी ने खूब इनको पढ़ने लिखने की कोशिश की, लेकिन इन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की। भगवान के दर्शन की इनके अंदर अनन्य लालसा थी। मुझे इनका चरित्र पढ़ के एक बात याद आ रही है, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, जो हम सबके काम की है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम योग, ध्यान योग और फलाना योग और ढिकाना योग कुछ भी समझ में नहीं आया किसी के, या समझ में आके भी उसको लगे कि मेरे को तो कुछ भी जो है संभव नहीं है ये सब करना जो इस योग में बताई है बात। तो स्वामी जी कहते हैं, बिना किसी से पूछे बस राम 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 कहना चालू कर दे, अपने आप रास्ता खुलेगा। भगवान राम के नाम में इतनी ताकत है, स्वयं नाम महाराज बता भी देंगे, रास्ता भी बता देंगे और पहुंचा भी देंगे। ये स्वामी जी महाराज का कहना है। बड़ी जबरदस्त बात है। अब इसमें कोई वर्ण, जाति, लिंग, पढ़ना लिखना, बुद्धिमानी कुछ नहीं चाहिए इसमें, है ना। राम 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 जो है ये स्वामी जी ने, आप देखते होंगे स्वामी जी के हर प्रवचन में वो भगवान राम का ही नाम लेते हैं। तो झांझू दास जी ये भगवान का दर्शन करना चाहते थे, और साधना करते 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 राम घाट पे एक बार इतने विकल हो गए कि मान लो प्राण छोड़ देंगे क्या। तो भगवान ने इनको दर्शन दे दिया। तो वो दर्शन इतना अच्छा दर्शन था कि भाव विभोर हो गए भगवान राम लक्ष्मण जी का दर्शन करके। तो इन्होंने दर्शन से जब बिल्कुल तृप्त हो गए, तो भगवान के कहने पर इन्होंने वरदान ये मांगा कि प्रभु ये दर्शन जो है मुझे नित्य दिया करो आप, और मेरी कोई लालसा नहीं है। तो भगवान ने कहा देखो भाई झांझू जी, कलयुग में हमारे प्रत्यक्ष दर्शन संभव नहीं है, ये तो आपके अंदर कोई विशेष लालसा थी, इसलिए हमको आना, है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन तो संभव नहीं है, लेकिन आप एक काम करो, सरयू चले जाओ। सरयू नदी में जब आप स्नान करोगे, तो राम लक्ष्मण सीता इन तीनों का एक विग्रह आपको मिलेगा। उस विग्रह को जो है
आप लेके आना, उसकी सेवा पूजा करना, उत्सव करना। और कि महाराज आप तो फिर मिलोगे नहीं, विग्रह तो चलो विग्रह रूप में आप रहोगे, लेकिन आप साक्षात तो आओगे नहीं, तो कैसे फिर हमारा, कभी कभी तो आप आया करो। तो भगवान ने इनको जो है इनका भाव देख के कहा कि जब आप कोई उत्सव करोगे बड़ा, तो हम एक नीलकंठ पक्षी के रूप में आएंगे। भगवान श्याम वर्ण के हैं ना, नीले वर्ण के। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है। और ये ऐसा निकला इनका ये समय भगवान के दर्शन का, कि जब भगवान अदृश्य हुए, अप्रकट हुए, तो इनको लगा कि ये सपना सा तो नहीं था कहीं। इतने अच्छे हमने दर्शन किए कि जिंदगी में ऐसा अनुभव नहीं हुआ, लेकिन ये थे तो सब कुछ सच्ची ना। तो ये सरयू चल दिए, लेकिन परीक्षा के लिए इन्होंने क्या किया, एक सूखी डंडी गाड़ गए अपने आश्रम के पास, कि हम सरयू में स्नान करके आए तो ये डंडी हरी हो जाए, जब तो हम मान लेंगे कि राम जी की कृपा है हमारे ऊपर। हाँ, और नहीं तो नहीं मानेंगे, सपना ही मानेंगे। और वहां गए, सरयू में स्नान किया, विग्रह मिल गया इनको। बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के उस पे जो है विश्वास जम गया, है ना। और फिर जब आए जयपुर के पास, फुलेरा तहसील में गांव है इनका, कोई हरसौली, हरसौली है ना। तो वहां पे आए, तो इन्होंने फिर उसका बढ़िया तरीके से, वो जो आए तो वो पेड़ बन गया, जो सूखी डंडी गाड़े गए वो पेड़ बन गया। तो भगवान ने कृपा करके, और इन्होंने अच्छे से फिर उत्सव वगैरह किए। आज भी मंदिर है इनका। अब हम जयपुर के पास के दौसा के, एक बड़ा प्यारा रसिक चरित्र है घाटम दास जी का, है। आपने सुना नहीं होगा, लेकिन बड़ा जोरदार चरित्र है घाटम दास जी। देखो, भक्त जो है किसी भी जाति वर्ण में प्रकट हो सकते हैं। ये घाटम दास जी जाति के मीना है, और इनको भगवान की प्राप्ति हुई है। बड़ा अद्भुत चरित्र है। आइए देखते हैं हम, कैसा प्यारा चरित्र। खेड़ी गांव दौसा के पास, है ना, प्रेजेंट में भी है। और घाटम जाति के वहां पे वंशज भी हैं आज भी। तो घाटम दास जी क्या थे, अब मीना थे, तो इनके परिपाटी चली आ रही पहले से ही, लूटपाट की। ये क्या करते, इनके गांव के आसपास से कोई जाता, गहरे वन थे उस समय, आज पहले की बात है, तो उनको लूटते पीटते कूटते, और जो है सामान ले लेते। इससे इनका जो है काम चल रहा था। तो एक बार उस वन में संयोग से एक महात्मा जी का दर्शन हो गया इनको। तो महात्मा जी को इन्होंने प्रणाम कर लिया, कि इनके पास तो है क्या है, लंगोटी और कमंडल है, इन्होंने क्या लूटे, प्रणाम ही कर दिया उन्होंने, इनको क्या लूटेंगे। तो जब प्रणाम किया, तो संत जी को इन पर दया आ गई। देखो, संत की दृष्टि भी पड़ जाए ना तो कल्याण हो जाता है, कैसी बढ़िया बात। प्रणाम से खुश हो जाते हैं संत, मात्र प्रणाम से, हमारे भाव से। तो प्रणाम किया संत को, तो उन्होंने कहा बेटा, ये चोरी डाका वगैरह छोड़ दो तुम, है ना, ये अच्छी बात नहीं है, इससे तुम्हारा लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। तो घाटम जी ने कहा देखो महाराज, ऐसा है, ये हमारी आजीविका है। और हमारे पप्पा जी, हमारे दद्दू जी, सबने कहा बेटा तू कछु ही कर लेना, लेकिन तू भैया अपना पैसा मत छोड़ना। तो महाराज देखो, ये लूट पाट तो हम नहीं छोड़ सकते। ये तो ये तो हमारा खानदानी मामला है ये। और हम मोहर और लग रही है हमारे दादाजी की और पिताजी की, सबकी मोहर लग रही है। तो महाराज देखो, ये उपदेश तो हम आपका नहीं, है ना। घाटम सीधे सरल आदमी, तो गांव का आदमी बहुत सरल होता है। मैं आपको एक व्यक्तिगत बात बता दूं, हालांकि मेरे को हंसी आ रही है, इसलिए व्यक्तिगत बात बतानी नहीं चाहिए। बहुत पहले की बात है, जब ये ट्रक वगैरह बनने शुरू हुए, शायद स्वतंत्रता के तुरंत बाद की बात है, तो हमारे गांव की बात है। तो पहले जो है बैलगाड़ी और ऊंट गाड़ी ऐसे भरते थे, है ना। मिट्टी आई या बजरी आई, तो वो हल्ला हुआ गांव में एक बार हमारे वहां, कि साहब ट्रक में आ रही है मिट्टी। तो वो जो मजदूर थे उनको तैयार किया, तो तैयार हो गए साहब। फिर वो थोड़ी देर बाद गुचर मुचर करके कि साहब हमसे तो नहीं उतरे मिट्टी। कि क्यों भाई, तुमको चौगने पैसे दिए हैं ना। कि नहीं, चौगने तो दिए हैं साहब महाराज, लेकिन मिट्टी काई में आ रही है। अरे बताया ना, एक ट्रक में आ रही है। ट्रक होता है एक, जिसको इंजन खींचता है, बैलगाड़ी, बैल वैल नहीं है उसमें, है ना, उसमें पीछे होता है। कि महाराज देखो, हम पे तो नहीं उतरेगी साहब। क्यों भाई, क्यों नहीं उतरेगी, और बढ़ा लेते रहे पैसा यार। अब महाराज ट्रक है, पता नहीं का हो या कितनी मिट्टी लिया है साहब, हम पे, हम हमें तो माफ करो साहब। और भाग लिए, क्योंकि साहब हमारे हमारे बस की नहीं है, पता नहीं मैंने क्या लिया है ना, कितना मिट्टी हो भाई साहब, हमारे हमारे बस की नहीं है। चल दिए साहब। तो सीधे आदमी ऐसे होते हैं, हमारे बाबा साहब सुनाते थे। गांव का आदमी सीधा जो होता है। तो इन्होंने मना कर दिया कि महाराज हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है, हम नहीं सुनाए।
तो और उपदेश कुछ कर दो, हम मान लेंगे आपकी बात। तो देखो संत ने कहा कि चलो ठीक है, लूटपाट करो, आपका खानदानी पैसा, हम कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन 4 काम करो तुम हमारे कहने से। बताओ महाराज। कि देखो सत्य बोलना आज से, ठीक है, कोई साधु साधु मिले उसकी सेवा करो, उसको लूटपाट मत करना, और जहां भी हो, जंगल में हो कहीं भी, भगवान को अर्पण करके भोग पाना। बस भगवान का स्मरण कर लेना, कुछ नहीं करना, तुम कोई चन्ना मत वगैरह कुछ नहीं करना है, भगवान को बस भोग लगा देना, लो महाराज, जहां भी हो, और फिर पा जाना। ठीक है। और कहीं भी आरती हो रही हो भगवान की तो उसके दर्शन, और लो कंठी बांध दी, गुरु बन गए साहब, चेला बन गए ये। मैंने कहा ठीक है साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लूट पाट करके धन लाते, है ना, कोई संत मिल जाता उसकी सेवा कर देते, फिर परिवार का पालन पोषण करते, काम चल रहा था ऐसे ही, है ना। तो अब एक बार क्या हुआ, इनके घर पे संत आए, लोगों को पता चला घाटमदास जी तो यार संत से भी संत सेवा करते हैं, तो काफी संत आ गए। एक बार अनाज था नहीं, तो ये चोर तो थे ही, चोर तो तगड़े ही थे, तो गांव के बाहर गए खलिहान में, और जिसके यहाँ बढ़िया से जो है गेहूं वेहूं हो रहे थे, वहां जाके जो है आराम से एक बोरी उठा लाए, धर लाए, पहले के आदमी थे, बोरी धर के और ले आए। अब बोरी धर के ले आए, संत सेवा भी कर दी, लेकिन इनके मन में डर आया कि यार हमारे जो बोरी लेके हम चले खलिहान से और गांव तक आए, घर तक, तो ये जो पद चिन्ह आए, इससे कोई भी पता लगा लेगा कि चोरी हमने करी है यार, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो संत सेवा ये करते रहे, लेकिन मन में थोड़ी सी तनाव रहा है इनके कि यार थोड़ी तरीके से करते हैं, जल्दीबाजी में हम जो है कुछ कर नहीं पाए। तो इतने में संत सेवा करी, खाना खाया, भोजन प्रसाद पाया, कि इतने में आंधी आई, और आंधी आके बरसात हो गई, तो इनके जो चिन्ह थे पैरों के वो सब मिट गए, है ना। तो इनको बड़ा मजा आया, इनको संत सेवा में निष्ठा हो गई, ये देखो क्या क्या जोर की बात हो गई है, अब सुबह कोई दिक्कत ही नहीं होगी, रात को सेवा। ऐसे ही इनके साथ क्या हुआ, एक बार इनके गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था, गुरुजी जहाँ पे थे इनके, जो महात्मा जी मिले, तो इन्होंने सोचा भाई गुरुजी के यहाँ तो चलना चाहिए, चलें कैसे। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, जो राजा है, जयपुर के राजा हैं, सवाई मानसिंह होंगे या जो भी होंगे उस समय, अरे वहां से एक बढ़िया घोड़ा ले आते हैं। तो फौज फौज सिपाही का एक उन्होंने बाना धरा, ड्रेस व्रेस पहनी, और पहुंच गए राजा के अस्तबल में। तो जो वहां पे चौकीदार थे, सैनिक थे, उन्होंने पूछा कि, पहले तो लगा कि यार कोई बहुत बड़ा अफसर सा लग रहा है, तो पहरेदारों ने कहा कि महाराज आप कौन हो, तो उन्होंने कहा हम चोर हैं। तो उन्होंने कहा अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो, आप क्या मजाक कर रहे हो, अफसर लग रहे थे भाई ड्रेस व्रेस से, और खट घोड़े पे बैठ के आए। तब उन्होंने सैल्यूट मारा जाते समय पहरेदारों ने, कि देखो फौजी हैं हमारे, कोई बड़े कोई साहब है हमारे राजा की सेना के बड़े साहब है भाई, है ना, मजाक में हमसे चोर चोर करें साहब, माफ करना, फिर सैल्यूट ठोक रहे हैं, है ना। आराम से जो है आराम से आराम से निकल गए, घोड़ा लेके, बढ़िया घोड़ा लेके आके, और जंगल में जब पहुंचे, घंटे 2 घंटे बाद, तो मैं जंगल में एक आरती हो रही थी मंदिर में, तो उन्होंने कहा भाई हमारे गुरु जी का आदेश है, आरती को सुनना पड़ेगा, आरती चलेंगे। तो आरती में शामिल हो गए। अब आरती में शामिल हुए थे, में पीछे से पता चल गया चोरी का, कि भैया राजा के अस्तबल में से घोड़ा चोरी हो गया। पहरेदारों से पूछा, उन्होंने कहा महाराज यहाँ हमारे सामने ही ले गया, ले हम तो समझे कोई फौजी अफसर है, हमें क्या पता वास्तव, कि तुम्हें पूछा नहीं उससे। अरे कि पूछा हमने तो, उसने कहा मैं चोर हूँ, लेकिन हमारी दिमाग जो है, हमें लगा कि चोर चोर क्यों कहे चोर। तो वो घोड़े दौड़ाए साहब, राजा ने पीछे से घोड़ा दौड़ाए, घोड़ा दौड़ाए, तो वहां मंदिर के बगल में उनको घोड़ा बंधा हुआ मिल गया। लेकिन देखो वो घोड़ा काला था, लेकिन पूरा घोड़ा सफेद हो गया, और उसके कान ही कान जो है वो काले रहे। अब वो पहचान तो गया यार, घोड़ा तो हमारे राजा का है, अष्टपुष्ट घोड़े अलग ही दिखता है, पहचान के उसकी नस्ल से, लेकिन रंग रंग नहीं मिल रहा है भाई, है ना, रंग तो हमारा तो काला है, और रंग तो इसका तो एकदम सफेद रंग है, सफेद रंग का घोड़ा तो कोई हमारे यहाँ है ही नहीं, ये क्या चक्कर है। इतने में घाटम जी आरती वारती हो गई, जो उतर रहे सीढ़ी मंदिर की नीचे आए, तो उन्होंने पूछा भाई घोड़ा आपका है क्या ये, कि नहीं साहब घोड़ा हमारा नहीं है, कि आप लाए हो क्या अस्तबल से, आगे हम लाए, हम ही चोर हैं। कि फिर घोड़े का रंग कैसे हुआ, तो घाटमदास जी ने देखा, ओहो, ठाकुर जी ने रंग परिवर्तन कर दिया, गजब बात हो गई ये तो वो सिपाही उनसे कहा कि महाराज कोई आप तो कोई तगड़े ही लग रहे हो कोई, है ना, घोड़े का रंग ही बदल दिया आपने, और चोर भी कह रहे हो अपने आप को, अब आपसे तो हम क्या कहें।
प्रार्थना है कि चलो राजा के यहाँ। तो राजा के यहाँ गए, सुनवाई हुई। राजा ने जैसे ही देखा कि घोड़े का रंग परिवर्तित हो गया, तो राजा पहचान गया कि भाई ये तो कोई तगड़ा मामला है इनका। तो घोड़ा भी दे दिया, जमीन भी दे दी, और बड़ा प्रसन्न हुआ राजा, है ना, बड़ा प्रसन्न है। तो फिर ये गुरु जी के उत्सव में गए, और गुरु जी के उत्सव में गए तो वहां संतों का प्रभाव मान लो, भगवान का चमत्कार मान लो, कि इन्होंने फिर ये निश्चय किया, गुरु जी के वहां से आ रहे थे, कि भाई अब ये लूटा पाटी, पीटा पीटी, डाका वाका ये अब बंद कर देते हैं हम, है ना। गुरु जी ने हमको पहले ही आदेश दिया था, हमने मानी नहीं, अब हम ये नहीं करते। अब तो जो है आराम से, जैसे ये साधु संत रहते हैं, सीख गए साधुओं से कैसे तिलक लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। अब हम जैसा भी होगा थोड़ा बहुत भगवान का भजन करेंगे, ऐसे इनके मन में आ गई। भजन करने लग गए, डाक लूट पाट छोड़ दी। एक दिन भगवान के सामने जब ये कीर्तन कर रहे थे, भगवान से वार्ता कर रहे थे, तो एकदम से भगवान की कृपा से इनके हृदय में ये भाव आ गया कि बताओ, हमने डाक सबकी लूटपाट भी छोड़ दी, डाका डालना छोड़ दिया, गुरु जी की आज्ञा पूरी मान रहे हैं, लेकिन हमको तो कोई भगवान के दर्शन वर्शन कुछ हो ही नहीं रहे, हमारे तो अंदर कुछ भाव आ ही नहीं रहा है। ये तो सब ऐसे ही चल रहा है, भगवान का कोई कृपा हमारे ऊपर तो हो ही नहीं रही। तो कहते हैं उन्होंने अपनी भाषा में बिब्बल होके, प्रेम से बिब्बल होके भगवान को उपालंब दिया। उपालंब मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रेम में टॉन्ट करते हैं, है? तो उपालंब दिया, क्या बढ़िया उपालंब दिया। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छा। और गल में माला, माथे तिल का, थारे निमित्त लगा पाछा। है, अरे माला पहन ली महाराज, तिलक लगा रहे सुबह शाम आपकी। अरे माने तो ऐता कर दीना, और थाने कीनो काई। भगवान से कह रहे हैं कि हमने तो बताओ इतनी मेहनत कर रहे हैं हम तो इतने सालों से, बताओ, और आपने क्या किया हमारे लिए। और घाटम दास जाति को मीना, तारोगे की नाई। ऐसे करके फूट फूट के रोने लग गए कि महाराज, हमसे तो जितनी बस की थी हमने सब कर दिया, और आप जो है पता नहीं यानी क्या आपके मन में आ रही है, आपने तो कुछ किया नहीं, ठन ठन गोपाल। भगवान प्रकट, भक्त का सरल हृदय देख के, इस प्रेम उपालम को सुन के भगवान जो है प्रकट, और भगवान प्रकट हुए, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। घाटम दास जी प्रेम विह्वल हो गए, चरणों में गिर गए, और भगवान के दर्शन मात्र से घाटम दास जी बहुत ऊंचे संत। भगवान कहते हैं ना गीता में, ददामी बुद्धि योगम तम ये न मामो ज्ञान देते। अर्जुन, वो बुद्धि योग, वो ज्ञान, वो भक्ति, वो मैं देता हूँ। और एक हम पढ़ के भक्ति लें, एक भगवान की कृपा से हम भक्ति लें, ज्ञान लें, उन दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है भाई। तो घाटम दास जी की वाणी मिलती है, बड़ी ऊंची वाणी है। घाटम दास जी की बहुत, जे नर रसना नाम उचारे, भगवान के नाम लेते थे, फिर वो भगवान का कीर्तन और नाम, ये बस उन्होंने, इसके अलावा और कुछ सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं, गुरुदेव ने बताया भी। तो नाम से ही उनको सिद्धि मिली, जैसे कि परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी कहते हैं कि मेरे को भैया कुछ नहीं आता, मेरे को सिर्फ नाम से ही मिला है जो कुछ मिला है। और आप यदि उनके द्वारा लिखित जो किताबें हैं वो पढ़ो, तो आप क्या, कोई भी ये कहेगा, मैंने भी पढ़ी जब, यही कहा कि ये कोई बिना, तो उन्होंने कहा मुझे ये भगवान ने लिखाई है, ये किताबें मुझे भगवान ने लिखा। वो किताबें सामान्य किताबें हैं ही नहीं, ये भगवान की कृपा है। तो जेनर रसना नाम उचारे, केतक बात आप तरवे की। काटम जी कह रहे हैं, अरे खुद के तरने की क्या, कोटि पतित निस्तार है। जिसके जिह्वा पे भगवान का नाम है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उसके दर्शन, स्पर्शन और संग से ही लाभ होता है, वो तर जाए वो तो खुद की क्या बात है? मीना जाति जदपि कुल नीचो, और सदगुरु सबद विचार है। वो कह रहे हैं मैं तो अधम हूँ, दीन हूँ, है, जाति से हीन हूँ, लेकिन मेरे सदगुरु का तुम देखो, घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। वो कह रहे हैं ये राम नाम में इतना बल है कि घाटम दास जैसे अन्य कितने हो उनको भी ये तार सकता है। ऐसा नाम निष्ठा का ये चरित्र है, घाटम दास जी का चरित्र है ना।
हरे कृष्णा। अब आइए हम लोग 100वां छप्पे लेते हैं। इसमें भी भक्त हैं, अलग अलग तरह के भक्त हैं, है ना। कुछ भक्तों का चरित्र हम लेंगे इसमें भी। बड़े अच्छे चरित्र हैं, बड़ा प्यारे चरित्र हैं। आइए पढ़ते हैं, हम पहले छप्पे पढ़ लेते हैं, भक्तों को प्रणाम कर लेते हैं। भक्त पाल दिग्गज भगत, ऐथाना पति सूर धीर। भक्त पाल दिग्गज भगत, ऐथाना पति सूर धीर। थानापति मतलब इनका स्थान है, ये महंत है, मतलब मठाधी जिसे कहते हैं ना। मतलब ये चलते फिरते नहीं है, बाकायदा इनकी महंत सेवा वगैरह सब है। देखो, सन्यासियों के भी कई भेद हैं, संतों के भेद हैं। भेद कैसे, रहनी करनी को लेके शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि कुटिया बना ली हमने, घर है हमारे पास, कुटिया का मतलब घर हो गया, संतों की कुटिया होती है, स्थान है कोई हमारे पास, निर्दिष्ट स्थान हो गया कि हम यहाँ रहते हैं। अब कैसे भी रहते हो, चाहे निर्दिष्ट स्थान हो गया, बदलते नहीं है स्थान, हर दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में। तो यदि स्थान है, तो स्थान यदि है तो 4 तरह की सेवा करनी पड़ेगी। आप स्थान है तो, स्थान ही नहीं है तो बात अलग। स्थान है तो 4 सेवा होगी। सबसे पहले ठाकुर सेवा होगी, गुरु से गुरु सेवा भी होगी, वहां पर गुरु जी के लिए भी दीपक जलेगा, जो भी है। और स्थान है तो साधु संत आएंगे, उनकी भी सेवा होगी। और स्थान के अनुसार छोटा मोटा भगवान का कोई उत्सव, कथा, कीर्तन वगैरह वो भी होगा। यदि कोई मठधारी नहीं है, स्थानधारी नहीं है, तो उस पर इन सेवाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो यहाँ पे नाभाजी जो बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भक्तपाल दिग्गज भगत, ए थानापति सूरधीर। यानी ये स्थानपति हैं। कौन कौन है? देवानंद, नर हरियानंद, मुकुंद, महिपति संत राम तंबोली, खेम श्री रंग, नंद विष्णु बीदा, बाजू सुत जोरी, छीतम द्वार का दास माधव, माडन रूपा दामोदर, भल नर हरि भगवान बाल कान, हर के सब सोहे घर, दास प्रयाग लोहंग गोपाल, नागू सुत ग्रह भक्त भीर, भक्त पाल दिग्गज भगत, ऐथानापति सूरधीर। ये अपने अपने स्थान के महंत हुए हैं, दिग्गज भक्त हुए हैं, है ना। ऐसा इनका। अब हम कुछ कुछ महंत चरित्र ले लेते हैं। जैसे पहले पहले देवानंद जी का है। तो देवानंद जी का चरित्र ऐसा है कि इनके पास कोई बहुत ज्यादा संत सेवा के लिए जुगाड़ नहीं था, ना तो कोई स्थायी खेती थी। खेती में भी ऐसा, छोटी मोटी खेती थी, लेकिन खेती में भी ये था कि बारिश होगी तो कुछ हो गया, कर लिया, इधर उधर से करते थे। आकाश बत्ती बोलते हैं, यानी भगवान पर निर्भर आकाश बत्ती, है ना। तो एक बार इनके पास संत आए, तो कुछ था नहीं, सेवा करनी थी, तो बनिया के पास गए। बनिया ने जवाब दे दिया कि भैया, ना नकद, नो नकद, ना तेरा उधार, कुछ नहीं लाओ, है ना। उधार का खाता नहीं है, कुछ गिरवी रखना हो तो लाओ, नहीं तो जाओ आराम से। तो इन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का कोई सेवा पूजा का पात्र होगा धातु का, तो उसको जो है वहां पे रख दिया, और वहां से ले आए, और संत सेवा कर दी, है ना। लेकिन जब ये मंदिर में गए सेवा करने के बाद, तो इन्होंने देखा कि अरे, जो उस पात्र को मैं बने के यहाँ पे गिरवी रख के आया था, वो पात्र तो मंदिर में एज इट इज रखा हुआ है। तो उन्होंने कहा ये क्या भगवान की कृपा हुई। अब चलो, उन्होंने कहा गिरवी तो हम रख के आए ही हैं बनिया के पास भाई। तो जब कुछ पैसा आया इनके पास, तो ये पैसे को लेके बनिया के पास पहुंचे कि महाराज, वो हमारा पात्र दे दो। अब पात्र उसके पास होता तो मिलता। वो बनिया जो है ढूंढ ढांड के चारों तरफ, ऊपर नीचे, और बही में लिख रहा था उसके। अब उसकी हालत खराब हो गई कि पता नहीं ये मेरे से क्या मांग लेंगे, एक पात्र दे नहीं पा रहा हूं मैं, ये डबल मांग ले, चौगुना मान ले। तो उन्होंने चरण में पड़ गए देवानंद जी के, महाराज माफ करो, हमको जो है पात्र तो मिल नहीं रहा, बदले में आप कुछ भी, कोई घी तेल कुछ भी सीधा सामान ले लो महाराज।
इन्होंने कहा देखो महाराज, वो तो ठाकुर जी की सेवा का पात्र है। हाँ, तो उसके बदले में कोई हम धन थोड़ी ले सकते हैं। तो वो और डर गया। तो उन्होंने कहा कि महाराज फिर कैसे पार पड़े? तो उन्होंने कहा आपको ही ठाकुर जी का पात्र बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं कैसे पात्र बन सकता हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं धातु का पात्र कैसे बनूंगा? तो उन्होंने कहा देखो, तुम आज से भगवान की भक्ति करो, संतों की सेवा करो, है ना, और ऐसे पात्र बनते हैं। और तुम्हारा पात्र कहीं गया नहीं है, चलो मेरे साथ मंदिर में। तब वो उनको दिखाने ले गया, और मंदिर में जब पात्र देखा तो उनको विश्वास हुआ कि वास्तव में ये ले जाने वाले नहीं है, और मेरे यहाँ से अपने आप जो है पात्र चला गया, तो इसका मतलब कुछ है। तब से उस बने को भी यानी उन्होंने जो है भक्ति रस से सराबोर कर दिया। ऐसा इनका चरित्र। एक भक्त का चरित्र हम और ले लेते हैं, इसमें एक छोटा सा चरित्र और है। श्री रूपा जी, रूप रसिक देवाचार्य जी, दक्षिण देश के हैं ये, और संत सेवा चलती है इनकी। किंतु संत सेवा में ये बिल्कुल कंगाल हो गए, बर्तन आवासु सब बिक्री कर दिए। संत सेवा जब तक चलती रही चलती रही चलती रही, बाद में बच्चे, एक दिन ऐसा हुआ कि 2-3 दिन से भूखे थे, तो ये कोई भोजन की व्यवस्था करने जा रहे थे। इतने में रास्ते में संत मिल गए। अब आप देखो, वहां पे कुछ नहीं है घर में, रास्ते में संत मिले, उनको भी ले आए कि संतों को खिलाने से ही जो है दुख मिटेगा। उनको ले आए और उनसे कहा अपनी पत्नी से कि इनकी सेवा करो, कुछ कुछ लाओ। तो उन्होंने कहा तुमको दिख नहीं रहा है, 3 दिन से जो है बच्चे भूखे हैं और तुम खुद गए थे, अब इनकी क्या सेवा करें, हमारे पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा देखो, हम गए तो हमारे जो भगवान है जिनका नाम ही विशंबर है, तो वो 3 दिन तक हमारे बच्चों को भूखा नहीं रख सकते, और आज मैं गया हूं तो मुझे भी कुछ ना कुछ मिलता। इसका मतलब है कि कृपा में आड़ लग रही है, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास कुछ होगा। उन्होंने कहा है ही नहीं कुछ मेरे पास, नहीं कुछ ना कुछ होगा, मेरा विश्वास है। तो पत्नी ने कहा, उसने एक नथ जो थी, नथ दबा रखी थी एक इमरजेंसी के लिए, तो वो नथ को निकाल के लाई, उस नथ की बिक्री की, और जो है संतों को भोजन मिला, बच्चों को भी भोजन मिला, बड़ा आनंद आया। तो भगवान एक तरह से परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने कहा संतों को जमाने से दुख मिटेगा। तो कहते हैं भगवान ने उस दिन प्रकट होके उनका कोई खेत घर में गड़ा हुआ धन था, उसके बारे में बताया और उनको दर्शन दिए। ऐसे ये संत है ना, ऐसा इनका है। अब हम अगला छप्पे लेते हैं, 101 नंबर का, है ना। बाकी संतों को प्रणाम करते हैं, अगला छप्पे लेते हैं। इसमें कुछ एक चरित्र है, बड़ा अच्छा चरित्र है। आइए 101 नंबर का छप्पे लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं। बद्रीनाथ उड़ीसे, द्वारका सेवक सब हरि भजन पर। बद्रीनाथ उड़ीसे, उड़ीसे मतलब जगन्नाथपुरी, उड़ीसा से मतलब है। द्वारका यानी द्वारकापुरी, सेवक सब हरि भजन पर, यानी इनके जो सभी सेवक हैं भजन पर, यानी भजन परायण हुए, भजन भक्ति में बहुत ऊंचे हुए। कौन कौन से? केशो पुनि हरिनाथ भीम, खेता गोविंद ब्रह्मचारी, बाल कृष्ण बड़ भरत अच्युत, अपया व्रत धारी। नाम है ये, नाम ले रहे हैं हम। पंडा गोपीनाथ मुकुंदा, गजपति महाजस, गुण निधि जस गोपाल दे, भक्तन को सर्वस, श्रीअंग सदा सानिध रहे, कृत पुन पंजमल भाग भर, बद्रीनाथ उड़ी से द्वारका, सेवक सब हरि भजन पर। श्री अंग सदा सानिध्य रहे, यानी ये भगवान के विशेष भक्त हैं जो भगवान के पास ही रहते हैं। ऐसा कहते हैं। भक्त मुक्ति भी चाहे, वैसे तो चाहते नहीं है, लेकिन मुक्ति चाहते हैं तो सामीप्य मुक्ति चाहते हैं। सामीप्य मतलब भगवान के निकट रहने की, जिससे भगवान के दर्शन कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, है ना। तो अब इसमें से सबसे पहले हम चरित्र लेते हैं, बड़ा अच्छा चरित्र है श्री रुद्र प्रताप गजपति जी का, है ना। हमारे साथ जगन्नाथपुरी के भी भक्त हैं मौजूद। तो पुरी के नरेश हुए हैं ये रुद्र प्रताप जी, गजपति जी बड़े प्यारे भक्त हैं, राजा होके भी बहुत तगड़े भक्त हैं। तो
उनका ये चरित्र है ना। कैसे वो राजा चैतन्य महाप्रभु के समय का चरित्र है, कैसे उनके कृपा पात्र बनते हैं, और उनका जो अटल निश्चय है और भगवान की भक्ति पर जो उनका विश्वास है, वो इसमें देखने को मिलेगा। बड़ा अच्छा चरित्र है, आइए हम देखते हैं इसका जो है। या तो कवित्त ही लेते चलें, क्योंकि कवित्त इसमें लिखे हैं, एक ही कवित्त, एक कवित्त। हाँ चलिए ले लेते हैं। तो क्या है कि नाभाजी ने इनको गजपति कहा। छप्पे में गजपति इसलिए कहा कि आप जगन्नाथपुरी के राजा थे, और राजा होकर भी आपने भगवान के भक्ति भाव को ग्रहण किया। राजा रजोगुनी होते, लेकिन इन्होंने रजोगुनी राजा का काम करते हुए भी सर्वोच्च परायणता भगवान के भक्ति भाव में दिखाई, है ना। तो इसलिए इनका नाम गजपति। श्री प्रताप रुद्र गजपति को बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभु पे न देखे ही। क्या कह रहे हैं प्रियादास जी कि इनकी प्रेम परीक्षा बहुत कड़ी ली। किसने? चैतन्य महाप्रभु जी ने, जिनका नाम प्रेम पुरुषोत्तम चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। वो ये खूब उनकी वहां जाते, सेवा करते, उनके सामने पढ़ते, लेकिन चैतन्य महाप्रभु इनकी ओर देखते ही नहीं। बड़े उदास हो जाते हैं कि सबको प्रेम बांटते हैं, अपने इस प्रेम अवतार में सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरा जो है, मेरी तरफ देखते ही नहीं है। और इनकी निष्ठा बहुत थी, भगवान की सारी सेवा करते, है ना। जगन्नाथ जी की जो सारी सेवा है उनके राजाओं के, रुद्र प्रताप जी और पुराने राजाओं से ही है सारा। आज भी व्यवस्था जगन्नाथपुरी की है, तो पुरी के जो राजा हुए हैं वो एक से एक भक्त हुए हैं। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ रहते थे श्री सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी के बारे में हमने सुना है ना पहले। तो उन्होंने सिफारिश की चैतन्य महाप्रभु जी को एक बार अवसर देख के कि महाराज, ये राजा रुद्र प्रताप जी अब भी राजा को गजपति ही लोग कहते रहे। सरोज मिश्रा जी कह रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया है। गजपति यानी इनके नाम से सभी राजाओं को गजपति कहते हैं आज भी, है। मैंने कहा ना, सभी राजा भक्ति भाव में एक से एक बढ़ के हुए। तो जगन्नाथपुरी में पुरी के राजा को आज भी गजपति के नाम से ही कहा जाता है। ये जगह सरोज मिश्रा साहब बता रहे हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाराज ने इनको, चैतन्य महाप्रभु को ये निवेदन किया कि आप जो है इनको गजपति जी को दर्शन क्यों नहीं देते हैं, रुद्र प्रताप जी को। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने कह दिया कि कहाँ रजोगुनी राजा महाराजाओं से हमारा, हम सन्यासी, और ये राजा महाराजा रजोगुनी होते हैं, इनसे हमारा संपर्क ठीक नहीं है करना। हाँ, ऐसा उन्होंने एक बार कह दिया। तो राजा को जब पता चला तो बड़ा खेद हुआ मन में कि बताओ, हम जो है राजा होने के कारण और दर्शन के अधिकारी नहीं है, तो ये तो बड़ी बात है। वासुदेव भट्टाचार्य जी ने हालांकि उनको बड़ा धैर्य बताया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है राज कार्य छोड़ के और सन्यासी का व्रत धारण करके, और बिल्कुल सन्यासी की तरह जो है वो रहने लगे, है ना। जब कवित्व भी साथ में लेते चलते हैं, जिससे कि ये भी हो जाएगा। किए हूँ उपाय कोटि ओटिले संन्यास लियो। खूब उपाय किए उन्होंने, फिर भी नहीं देखा। तो किए हूँ उपाय कोटि, करोड़ों उपाय किए। ओटिले संन्यास लियो, संन्यास ले लिया। फिर जब कहा कि राजा का जो है, तो राजा राजधर्म आड़े आ रहा है, राजा का रजोगुण आड़ा आ रहा है, तो संन्यास ले लिया। लियो ही अकुलायो अहो कि हुमो को पेखे ही। अरे कैसे भी तुम मुझे देखें, अब तो मैंने संन्यास ले लिया, है ना। तो अब की बार श्री राय रामानंद जी महाराज, और ये भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं, राय रामानंद जी महाराज। तो राय रामानंद जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि राजा की आपके प्रति परम निष्ठा है, और आपके दर्शन का वो अभिलाषी है ना। तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने, राय रामानंद जी, तुम श्री कृष्ण के परम भक्त हो, और तुम में राजा की परम प्रीति है। इसलिए जब भक्त की में भक्त यदि सिफारिश कर रहा है, तो दर्शन होंगे, चिंता मत करो, लेकिन जल्दीबाजी मत करो। तो राय रामानंद जी को जब ये जवाब दिया, तो राय रामानंद जी महाराज ने उनके पास गए, राजा के पास, और उनको दिलासा दिया कि आपको दर्शन होंगे। पहली बार जो है ऐसा संदेशा मिला है
दर्शन होंगे। तो राजा एकदम से वो बिलख जाता है ना, आदमी जब अच्छा समाचार मिलता है तब भी बिलख जाता है। तो उन्होंने कहा महाराज कब दर्शन होंगे, मैं इतने दिनों से जो है लगा हुआ हूँ, और यदि मुझे अब दर्शन नहीं होंगे, हैं, मैं संन्यास ले लिया, भगवान मेरी तरफ देखते भी नहीं है, तो मैं निज देह का परित्याग कर दूंगा, यानी मैं प्राण त्याग दूंगा यदि मुझे दर्शन नहीं हो। तो राय रामानंद जी के सामने ऐसे फपक फपक के जो है वो रोने लग गए। तब उनकी इस दशा को देख के नित्यानंद जी महाराज, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के भाई हैं, बलराम तत्व हैं, गुरु तत्व हैं, उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु जी से कि अब पता नहीं आप जब भी दर्शन देना चाहें, लेकिन अपना एक कोई आलम्बन, जैसे भरत जी को राम की पादुका मिली तो 14 साल उन्होंने निकाल लिए, ऐसे कोई अपना एक आलम्बन, एक कटी वस्त्र तो कम से कम एक उनको आप दे दें राजा को अनुग्रह करके, जिससे कि आपके चरण रज की अभिलाषा रखते हुए वो प्राणों को तो धारण करें। तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु की बात को सुन के उनकी बात टाली नहीं, और अपना एक कटी वस्त्र, कमर का एक वस्त्र उनको जो है कृपा रूप में दे दिया। राजा तो परम प्रसन्न हो गया, और उसी कटी वस्त्र को वो चैतन्य महाप्रभु के समान मान के और उसकी जो है सेवा पूजा करने लगे। कटी वस्त्र मिल गया, मानो चैतन्य महाप्रभु ही जो है मेरे पास है ना। तो अब लेकिन राजा की दशा, बहुत बिलखते बिलखते राजा की दशा बड़ी जबरदस्त हो रही थी। तो एक दिन राय रामानंद जी ने कहा महाराज आप क्या लीला करना चाह रहे हैं प्रभु, कटी वस्त्र आपने दे दिया, लेकिन अभी भी आपकी कृपा नहीं हो रही है। वो आपके प्रति इतनी निष्ठावान है, रुद्रपति जी, गजपति जी, रुद्र प्रताप जी। तो राय रामानंद जी ने जब विशेष आग्रह किया, तो देखो कैसी लीला होती है भगवान की, कैसी प्रेम परीक्षा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आत्मा वे जायते पुत्र, शास्त्र वचन है, पुत्र पिता की आत्मा ही तो होता है। इसलिए तुम एक काम करो, उनसे तो उनको रहने दो, उनके पुत्र को ले आओ, हम उनसे मिल लेंगे। अब बताओ क्या बात है। लेकिन अब उनके सामने कौन क्या कहे। उन्होंने कहा आत्मा भी जाए थे पुत्र, तो उनके पुत्र को ले आओ, हम उनसे मिल लेंगे। तो जैसे ही, तो ठीक है, उनके पुत्र को लाए गए, ऐसा ही किया गया। तो वो पुत्र, राजपुत्र जैसे ही आया, तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको आलिंगन दे दिया सीधा। ये बहुत बड़ी बात है, जब चैतन्य चरितामृत लेंगे तो भगवान का आलिंगन होना बहुत बड़ी बात है। तो सीधा ही उसको आलिंगन प्रदान कर दिया। जैसे ही आलिंगन दिया, राजकुमार जैसे 440 वोल्ट करंट को झेल नहीं पाते ना, प्रेमावेश हो गया, एकदम से नृत्य करने लगा वो। तो सात्विक विकार प्रकट हो गए, जैसे रोने करने, है ना, कम अश्रु। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे पास नित आया करो मिलने, ऐसी कृपा कर दी उस पे। तो जब पुत्र मस्ती में झूमते हुए उद्गायति विलज्ज है, बाग गदा द्रवते यस्य चित्तम है, भागवतम में श्लोक है ना, भक्तों की दशा कैसी होती है, कंठ से आवाज नहीं निकलती, आंखों से अश्रु झरते हैं, पुलक हो जाता है, कंप हो जाता है। तो जब वो गया अपने घर पे, तो राजा ने, उसको पता था कि गौरांग महाप्रभु के यहाँ चैतन्य महाप्रभु के मेरा पुत्र गया है, तो जैसे ही उसका आलिंगन किया अपने पुत्र का, तो राजा की भी वही दशा हो गई। और उसमें ऐसा आनंद आया राजा को कि अब उसकी जो विरह अवस्था थी वो तो बनी रही, लेकिन विश्वास आ गया, आनंद आ गया। अब मुझे मुझे जब मेरे पुत्र पर कृपा हो गई, तो इसका मतलब मेरे पे भी कभी न कभी तो कृपा होगी, अब मुझे दर्शन होंगे भगवान के। अब ऐसा चलते चलते रथ यात्रा का समय आ गया। जब रथ यात्रा निकलती है, तो रथ यात्रा का जब समय आया, तो देखिए दर्शन में एक सूक्ष्म बात हो रही है यहाँ पे। सारे भक्त सिफारिश कर रहे हैं, फिर भी दर्शन नहीं हो रहे। दर्शन अब किसके दम पे होंगे, कृपा कैसे होगी, कि राजा जो है वो राजा होके भी, पुरी नरेश खुद महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी यानी सोने का झाड़ू लेके, और चैतन्य महाप्रभु जहां नृत्य करेंगे आगे आगे, उसके रथ के आगे आगे, वो वहां पे जो है मार्ग बुहार रहे थे, और चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, अकेले खुद ही लगे हुए थे, हैं? तो और जगन्नाथ का रथ चला, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु
अपने शिष्यों के साथ रथ के आगे आगे संकीर्तन कर रहे हैं, उद्दाम कीर्तन कर रहे हैं। उद्दाम कीर्तन ऐसा कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो चेतन तो क्या, जड़ भी स्थिर हो जाते थे, जड़ भी अपनी चेतना भूल जाते थे। और चैतन्य महाप्रभु में अष्ट विकार प्रकट हो जाते थे। चैतन्य चरितमृत में हम देखेंगे कि आंसुओं की पिचकारी कहीं नहीं मिलेगा और किसी भक्त के चरित्र में। चैतन्य महाप्रभु के आंखों से पिचकारियां छूटती थी अश्रुओं की। राधा और कृष्ण का जो विरह है, प्रेम है, उसका उसका जीवंत करते। तो महाप्रभु जी उद्दाम नृत्य करते करते और उनकी ऐसी सेवा देख के एकदम बेसुध होकर गिरने लगे। तो ये जो थे रुद्र प्रताप जी, क्योंकि ये नृत्य देख रहे थे, सेवा भूल गए नृत्य में, तो जैसे ही वो गिरने लगे महाप्रभु, तो इन्होंने खट राजा को अपनी भुजाओं में, बलिष्ठ तो थे ही, राजा हैं तो क्षत्रिय हैं, तो खट इन्होंने अपनी गोदी में जो है उठा लिया। और जैसे ही उठाया, बैठे नीचे कि चैतन्य महाप्रभु को एकदम होश आ गया। उन्होंने कहा, छिक छिक छिक, अरे हमको रजोगुनी राजा का स्पर्श हो गया, छिक, हटाओ हटाओ इसको, धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है, मुझको धिक्कार है, खुद को धिक्कारने लगे एकदम से। तो राजा तो एकदम से बिल्कुल भयभीत हो गए। अब तक का जो आनंद था वो सब चला गया कि अरे ये क्या। तो एकदम रोने लगे, बड़े बड़े निराशाजनक, हॉपलेस हो गए। तो अचानक वासुदेव भट्टाचार्य जी उनके पास आए कि अब तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे ऊपर गौरांग महाप्रभु की कृपा होने ही वाली है, बस ऐसा मान लो, ये तो टेलर है बस। अब तुमको जब एक बार छू लिया, तो अब आपके ऊपर कृपा होने वाली है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो रथ यात्रा पहुंचते पहुंचते बलगंडी ग्राम वहां पहुंची, जहाँ रथ ठहरा। और वहां पे खूब भोग लगता है ठाकुर जी को प्रचुर व्यंजनों का। और खूब सारे लोग हो गए, तो बगल में बगीचा है, तो कहते हैं बगीचे में चैतन्य महाप्रभु भाव समाधि में लेटे हुए थे, एकदम बिल्कुल निर्जन स्थान था। बाकी लोग भोग प्रसादम में लगे हुए थे। और विशेष परकर थे वहां पे, जो स्वरूप दामोदर जी, दो तीन लोग रहते हैं, वही थे। तो क्योंकि सब राजा की दशा जानते थे, तो सबने जो है, एक दो जो थे उन्होंने कहा कि आप तो राजवेश त्याग के सन्यास के वेश में, कंठ में तुलसी माला, ललाट पे तिलक, शंख चक्र के निशान लगा के, और आप जो है महाप्रभु के पास चले जाओ, चरण सेवा करो। और चरण सेवा करते हुए राजा ने रास पंचाध्यायी का जो गोपी गीत है, और गोपी गीत का भी एक श्लोक जो उसका मर्म है, जिसको संत गुनगुनाते हैं, वो उन्होंने गाना शुरू किया चरण सेवा करते हुए। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। क्या मतलब है इसका? गोपियां संसार में सबसे बड़ा दानी किसको बता रही, भूरिदा जना, यानी कह रही हैं कि हम भगवान के विरह में मरी जा रही हैं। अरे हमें जो भगवान की लीलाओं का, भगवान के रूप का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के गुणों का जो हमें नाम सुनाएगा, उनकी लीला सुनाएगा, उनकी कथा सुनाएगा, वो कहते हैं वो ही इस संसार में सबसे बड़े दानी। जैसे ही गोपी गीत के इस श्लोक को सुना, राजा सुमुदर सर से गाने लगे, तो एकदम से प्रेमावेश में उठ गए चैतन्य महाप्रभु। और उठे, आंख बंद करते करते कहा, अरे तुम कौन हो जिसने मुझे इतना अमूल्य रत्न दे दिया, गोपी प्रेम दे दिया। इतना अमूल्य रत्न मुझे आज तक कभी कुछ नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, और इससे श्रेष्ठ मुझे उपहार आज तक किसी ने दिया ही नहीं है। आओ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें क्या दे दूं। अब मैं, मेरे पास देने को इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, इसलिए आओ मैं तुम्हें अपना आलिंगन ही दे देता हूं। ऐसा करके उन्होंने जो है एकदम से राजा को अपने आलिंगन में लगा दिया कि मैं तुमको आलिंगन ही देता हूं, और आंख बंद है। फिर उन्होंने पूछा आलिंगन देने के बाद कि मेरा परम हित करने वाले, यानी इतना आनंद मुझे
गोपी राधा जी का जो गाया हुआ गीत है वो मुझे सुनाया है, तो मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? तो राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं तो आपके दासों का भी दास, उनका भी दासों का भी बिल्कुल क्षुद्र दास हूं, और मुझे तो अपने दासों का दास आप बना दीजिए। ये अंतिम परीक्षा थी। राजा कहीं भी ये कह देते कि मैं फला हूं, मैं ऐसा हूं, तो शायद उनकी विक्षेप हो जाता। उन्होंने कहा आपके दासों का भी दास हूं मैं, और आपकी कृपा मेरे ऊपर हो जाए तो मुझे अपने दासों के दासों की भी सेवा करने के लिए आप मुझे रख लीजिए, मुझे आप स्वीकार कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु खुश हो गए, प्रसन्न हो गए ये जवाब सुन के। और राजा ने इतना कहा और सामने देखा नजर उठा के, तो वहां चैतन्य महाप्रभु का विराट ऐश्वर्य रूप देखा। उतना ऐश्वर्य रूप देखा, उसको देख के आनंदित हो गए। फिर सामान्य हुए चैतन्य महाप्रभु को कहा, ये रूप मैंने किसी को नहीं दिखाया है, इसका वर्णन किसी से मत करना, इसको प्रकट मत कर। और आनंदित होके आए रुद्र प्रताप जी, गजपति जी। तो जितने भी भक्त वहां खड़े थे दूर, जिन्होंने भेजा था उनको, तो उनकी आनंद की अवस्था को देख के, और सबके वो चरणों में गिरे, सब भक्तों के, सब ने उनको आलिंगन दिया, लिया, कि आपके जैसा सौभाग्यशाली कोई नहीं है, जो प्रभु के प्रभु को भी प्रसन्न करके आया, उनकी सेवा करके अकेले में। आपके आपका तो भाग्य सबसे उत्तम है, हम सबसे आपका भाग्य जो है उत्तम है। उनको सबको दंडवत प्रणाम किया गजपति जी महाराज ने, है ना। और प्रभु प्रेम में जो है ये मस्त हो, ऐसा इनका चरित्र है। रुद्र प्रताप गजपति जी महाराज का बड़ा प्यारा चरित्र है। अनन्य निष्ठा से और सेवा के दम पे इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जो है प्रेम प्राप्त किया। हरे कृष्णा। कितना समय है? अच्छा, समय कम है। एक बहुत बड़ा चरित्र है गोविंद स्वामी जी का, अगली बार लेंगे। बड़ा प्यारा चरित्र है, और भी मधुर चरित्र है गोविंद स्वामी जी महाराज का, कल ही लेते हैं, है ना। आज शुरू करना कोई ठीक नहीं है। चलिए छप्पे गा लेता हूँ, छप्पे गा लेता हूँ, 3-4 मिनट है, छप्पे गा लेते हैं। 102 नंबर का छप्पे गा लेते हैं, लेंगे चरित्र कल। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। यानी ये जो कवि हैं, जो भक्त हैं भगवान के, जो गायन कला से भगवान की सेवा करते हैं, बड़े उदार हैं, भगवान की भक्ति को बांट देते हैं लोगों में, है ना। भगवान के यश का, सुजस का प्रचार करते हैं। यही काम हम कर रहे हैं, सबसे सरल मार्ग है ये। विद्यापति ब्रह्मदास बहोरन, चतुर बिहारी, गोविंद गंगा राम लाल, बरसनिया मंगलकारी। प्रिय दयाल परसराम भक्त भाई, खाटी को नंद सुबन की छाप, कबित केशव कोनी को। आस करन पूरन नृपति, भीषम जन दयाल, गुण नहीं न पार। हरि सुजस प्रचुर कर जगत में, ये कवि जन अतिशय उदार। जो अभी अभी बात की गोपी जन की, गोपी गीत की बात की ना, भ्रुवि गृणंति ते भूरिदा जना, अभी अभी गाया ना गोपी गीत, ये वही है। ये भूरिदा जना है, करोड़ों का दान देने वाले, और जितनी भी दान और सेवा है उससे भी ये परम सेवा है। भूरिदा जना, यानी ये ऐसे जन है जो सबसे बड़े दानी, सबको देने वाले, भगवान के सुजस को देने वाले, इसलिए इनको भूरिदा कहा। तो इनके भूरिदाओं के नाम लिए यहाँ पे, इनमें से इनके चरित्र हम कर लेंगे। सबसे पहले गोविंद स्वामी जी का लेंगे, है ना। हरे कृष्णा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय।
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो बांके जय बिहारी लाल की। बोलो राधा जय देव सरकार की। अर्जुन के जय सखा भगवान श्री कृष्ण की। मीरा के जय गिरधर सागर की। सूर के जय घनश्याम की। ब्रज भानुसुता जय राधा रानी की। मर्यादा जय पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। जानकी माता जय की। गौ माता जय की। धरती जय माता की। साधक जय संजीव की। श्रीमद् भागवत जय महापुराण की। श्री श्री जय भक्तमाल की। सब संतों जय की। सब भक्तों जय की। अनंत कोटि जय वैष्णव वृंद की। आज के जय आनंद की जय। जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हम लोग कल मिलते हैं इसी समय। जय जगन्नाथ। आप सब जो है भगवान का काम करें, गीता प्रचार करें, है ना। हरे कृष्ण जय जगन्नाथ।